Good morning friends, and today we are going to have a very short session in which we are going to learn how to tell times the others. तो आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे समय को कैसे हम इंग्लिश में बताते हैं। ये बहुत कॉमन सवाल होता है, आप कहीं गुजर रहे होते हैं, आपसे पूछता है कितना टाइम हुआ, व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच, ठीक है, कितना समय हुआ आपकी घड़ी के अनुसार। तो हम लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। अब सपोज आपने आंसर किया कि 5 बजा है, ठीक है, सपोज यू आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सपोज यू आर वॉकिंग इन द इवनिंग, तो 5 बजा है, हम इसको कैसे बोलेंगे इन इंग्लिश में, तो इट इज 5 सिंपली, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बोलना है, इट इज 5, या हम इसी को कह सकते हैं इट इज 5 o'clock। When the time is none, we mention it is 5 PM or AM, means similar to the first one। क्लियर है। अब हमें पता है कि 60 मिनट्स का हमारे पास ड्यूरेशन होता है, तो 60 मिनट्स के ड्यूरेशन में क्या है, हमारे पास 15-15 मिनट का इंटरवल है, 15, 30, 45 और ओवरऑल 60, ठीक है। तो यदि सवाल है कि हमारे पास 5:15 हुआ है, तो इसको हम कैसे कहते हैं, 5:15 बजा है, ठीक है, यानी 15 मिनट हो चुका है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कहेंगे, इट इज 5:15। यदि आप यहां पर वो क्लॉक भी इस्तेमाल करते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। 5:15 बजा है, इट इज 5:15। नाउ क्वेश्चन आपके लिए, 6:15 बजा है, सबको क्लियर है? yes, सपोज अब यानी कि अब व्हेन यू आर यूजिंग जस्ट लाइक मींस इन अ स्पोकन, यू कैन सिंपली से इट इज 5:15, ठीक है, इट इज 6:15, इट इज 7:15। यदि आप इतना नहीं जान पा रहे हो, हमें याद रखना है कि जब हमारा टाइम हो चुका है 5:15, तो हमें पास्ट का इस्तेमाल करना है, और होने वाला है तो ये पास्ट है क्या रियल में दोस्तों, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो होने वाले में टू और हो चुका है तो पास्ट। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि 5:30, 5:30 बजा है, तो इसको हम कहेंगे इट इज 5:30। सपोज आपसे पूछा जाता 3:30 बजा है, क्लियर है? yes, तो आप किसी भी तरह के 5:30 या 7:30 या 80, 8:30 बजा है, इट इज 8:30, 9, 10, 11, 12 लाइक दैट वी हैव टू स्पीक। क्लियर? अब सपोज हमें ध्यान देना है 5:45, तो 5:45 यही हमने कहा, इसका मतलब क्या 2 हो रहा है कि 6 बजने में कितना 15 मिनट बाकी है, या हम कह सकते हैं 5:45 हुआ है। यानी 2 तरीका से, यानी 6 बजने में कितना मिनट बाकी है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, 5:45 हुआ है। तो इट इज 5:45, और क्वार्टर का मतलब कितना 15, क्योंकि कितना मिनट का 60 मिनट्स का इंटरवल में हमारे पास 1 आवर होता है, और इस 60 मिनट्स को हम लोग 15 के अंतराल पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5:45 हुआ है, इट इज 5:45। क्लियर है? yes, इसका 2 मीनिंग जैसा कि मैंने बताया, या तो 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, या 5:45 हुआ है। क्लियर है? yes. तो ये चीज है। और फिर आगे कहते हैं कि 6 सपोज बज गया, तो हम कैसे कहेंगे, 6 बजा है, इट इज 6 o'clock। 7 बजा है। अब एक अलग जो पैटर्न हमें सीखना है दोस्तों, ये है, सपोज आपसे पूछता है कि 5:05 हुआ है, तो 5:05 जो हुआ है, यानी कि 5 मिनट हो चुका है, यानी पास्ट हो चुका है, तो हम इट इज 5 minutes past। अभी मैं कहता हूं कि 7:07 हुआ है, one will speak so that the audience or the listener who are watching you वो आपको सुन सकते हैं। कौन बोलेंगे एक, do it fast। It is 7 minutes past 7, 7:07 हुआ है।
हुआ है, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास 458, जो 458 होता है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि 5 बजने में कितना मिनट बाकी है, 2 मिनट। तो जब बाकी है तो हमें कौन सा प्रीपोजिशन, और हो चुका है, याद रखेंगे। सो इट इज 2 मिनट्स टू। अब मैं आपसे ट्रांसलेशन पूछता हूं, सपोज 6 बजने में 3 मिनट बाकी है, 6 बजने में 3 मिनट बाकी है, इट इज 3 मिनट्स टू। सबको क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास यदि मैं ये कहता हूं कि 5:40, 2 तरीका से, या तो 5:40 हुआ है, या हम कह सकते हैं कि 6 बजने में 20 मिनट। तो देखो दोस्तों, इसको 2 तरीका से हम बनाएंगे। यदि हम कहते हैं कि 5:40 हुआ है, तो इट इज जल्दी से बोलो, या इट इज 40 मिनट्स पास्ट 5। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि 6 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो बाकी के लिए तो इट इज 20 मिनट्स टू। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि 5:40 हुआ है, इट इज 40 मिनट्स पास। एक और एग्जांपल है, 5:25 हुआ है। क्लियर है? नाउ टर्न द कैमरा।